अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। दहशतगर्दों का पाकिस्तान के दिल पर हमला। फिरोजपुर रोड लाहौर पर खुदकुश धमाका। 9 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जाँ बहक, 58 जख्मी। एक गाड़ी और कई मोटरसाइकिलें भी तबाह। हमलावर ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज के जवान भी शामिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। फिरोजपुर रोड पर जोरदार धमाका दोपहर 3:55 पर हुआ। हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद, बॉल बेरिंग समेत इस्तेमाल किया गया। पंजाब हुकूमत के सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पोल खुल गया। लाहौर में अरबों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद जाए वक़ुआ के अतराफ कैमरे खराब निकले। तहकीकाती इदारों का अहम शवाहिद से महरूम रहने का खदशा। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक, एक जख्मी। हमला आवर एहलकारों का असलहा भी ले गए। मजीद तफ्तीश जारी। अब तक ने फायरिंग की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार को गिरते हुए देखा जा सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहमियत न देने का अमरीकी रवैया काबिल तशवीश है। अमरीकी ख्यालात और मफरूज़े महज इत्तेफाक नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इत्तेहादी अफवाज के कमांडर से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगानिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम तराशी पर भी तशवीश का इजहार। जनरल जॉन निकलसन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार की तारीफ। लाहौर धमाके के बाद वजीर दाखिला चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। कहा, मुमकिन नहीं कि दुख की घड़ी में सियासी मामलात पर बात कर सकूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चौधरी निसार और वजीर खजाना इसहाक डार की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। पैनामा केस और सियासी उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पैनामा केस की मुमकिन फैसले और सियासी सूरत हाल पर गौर। तर्जुमान मुसद्दिक मलिक कहते हैं, नवाज शरीफ और सिर्फ नवाज शरीफ। वज़ीर आज़म किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे। काउंटी वालों के पास 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं होता तो इमरान खान बैंक स्टेटमेंट्स दिखा दें। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। दरखास्त गुजार हनीफ अब्बासी के इल्जामात को बदनीयती करार देकर मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, पार्टी के सारे अकाउंट्स ऑडिट शुदा हैं। हमारे खिलाफ मुकदमात में कोई सच्चाई नहीं। माफिया के खिलाफ जंग के नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। पहले डिक्टेटर 58 टूबी के जरिए हुकूमतों पर कब्जा करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या 62-63 सिर्फ वजीर आजम के लिए है? राना सनाउल्लाह फट पड़े, बोले लूले लंगड़े सियासतदान सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। आर्टिकल 62-63 का 58 टूबी जैसा इस्तेमाल अवाम कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम ने जफर हिजाजी को चेयरमैन SCCP के ओहदे से मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। जफर अब्दुल्ला 3 माह के लिए कायम मकाम चेयरमैन SCCP मुकर्रर। रिकॉर्ड टैंपरिंग केस में गिरफ्तार जफर हिजाजी पिम से फारिग। FIA ने तहवील में ले लिया। आसिफ जरदारी के लापता करीबी साथी नवाब लगारी घर पहुंच गए। नामालूम अफराद नवाब लगारी को इस्लामाबाद में छोड़ गए। नवाब लगारी को 4 अप्रैल को इस्लामाबाद में उनके घर से अगवा किया गया था।
सिंध असम्बली में एहतसाब बिल 2017 पर बहस, अपोजिशन की जानिब से गवर्नर सिंध के एतराज़ की हिमायत, मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। PS 114 कराची से कामयाब सईद गनी ने असम्बली रुकनियत का हलफ भी उठा लिया। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल, किरायों में जबरी कटौतियों, हुकूमती इदारों के सख्त रवैये और मोटरवे पर नाजायज चालान करने के इल्जामात। चेयरमैन मीर यूसुफ शहवानी का मुतालबात की मंजूरी तक तेल की सप्लाई बंद रखने का ऐलान। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नौशहरा में नशेबी इलाके ज़ेर आब, एबटाबाद में भी जल थल एक, नारोवाल, पसरूर, जेहलुम, कलरकहार और कोटला में भी बादल बरस पड़े।